के बिना उत्सव शुरू नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव वाले सूर्य पंडित को आपसे ज्यादा महत्व देते हैं, जो गलत बात है। हाँ, और आपके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, मैं देर नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। हाँ, पूजा शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा, सूर्य पंडित अभी तक आए नहीं, वो आते ही होंगे। क्यों जी, उनके आने से क्या होगा? ये मंदिर मेरे दादा परदादाओं ने बनाया है, फिर भी युगों युगों से इस मंदिर में पूजा पुरस्कार सूर्य पंडित को ही मिलता आया है। मंदिर आपका ही होगा, पर मंदिर में जो देवता है वो आपके पक्ष में नहीं है। सूर्य पंडित का पक्ष लेता है। ओ साहब, उनके कदम पड़ते ही बंजर भूमि में भी सोना उगने लगता है। उनके हाथों से मंगलसूत्र मिलना शुभ होता है, यही सभी का विश्वास है। उनके हाथों से मंगलसूत्र पाने के लिए मानो कितनी जोड़ियां इंतजार करती हैं। सूर्य पंडित के हाथों से तो आज भला ही होता आया है। ऐसे लोग अगर मंदिर में पूजा करें तो मंदिर के देवता खुश होंगे और गांव की भलाई के लिए आशीर्वाद देंगे, और अगर वही पूजा तुम करोगे तो भगवान आशीर्वाद नहीं श्राप देंगे। क्यों भीमा, हम जितना सह रहे हैं तुम हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हो। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझ बैठे हो। अब तो तुम देखते जाओ बस, ये पूजा तुम्हारी आंखों के सामने पिताजी ही करेंगे। ये समय बताएगा कि बलि कौन किसका कब चढ़ाएगा। अपने ग्रेवान में झांक कर देखने की बजाय दूसरे के फटे में हाथ डालने की तुम्हारी आदत बन गई है भांजे। चादर की बात पांव मत निकालो, नहीं तो पछताओगे। देखा जीजा, सारे लोग कैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, और तो और मंदिर का हाथी भी सूर्य पंडित का स्वागत कर रहा है। क्या हमारी इतनी औकात भी नहीं? पुजारी जी, हाँ। पूजा आरंभ कीजिए। एक मिनट सूर्य पंडित, युगों युगों से तुम्हारे लोग यहाँ पूजा करते आए हैं, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं, पर तुम अपने आप को लोगों के सामने अपना बड़प्पन दिखाते हो, इससे हमें तकलीफ होती है। देखा जाए तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमारे बाजुओं में भी ताकत है। अगर तुम में हिम्मत हो तो सारे लोगों के सामने मेरे बेटे से जीत कर दिखाओ, फिर अपना पूजा पाठ कर लेना। तो ऐसा ही होगा। खत्म करो उसे। अरे एक आदमी से 10 लोग लड़ रहे हैं, तो अन्याय है। इन्हें मत रोकिए, मेरे पापा जी अकेले ही 10 लोगों के बराबर हैं। पापा जी रस्सी खींचिए। शिवम शंकरम शांतम सेकम चंद्रशेखरम रुद्रम। शिवम शंकरम शांतम सेकम। नमस्कार। नमस्कार। आप लोग इस तरह, आखिर बात क्या है? पंडित जी, उस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट की बात मैंने कलेक्टर से कर ली है, वो इस बारे में मंत्री जी से बात कर लेंगे। बहुत खुशी हुई पंडित जी, इस प्रोजेक्ट की वजह से आसपास के 15 गांवों के खेतों को पानी मिलेगा और हमें जो हर वर्ष नुकसान होता है वो नहीं होगा। आप लोग चिंता ना करें, ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ही शुरू होगा। ठीक है, चलो बेटे। पंडित जी, पंडित जी, गणपत की बेटी इससे प्यार करती है। क्यों, क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते हैं और अब इसके पिताजी इसकी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं। हम दोनों नहीं जी सकते एक दूसरे के बिना। जी पंडित जी, पड़ोस के गांव के उस लड़के के पास 5 एकड़ जमीन है, इसलिए मेरे माँ बाप मेरी शादी वहीं करना चाहते हैं। क्यों गणपत, ये जो कह रहे हैं वो सच है? सच है पंडित जी, अगर उससे रिश्ता तय हो गया तो इसका आने वाला कल खुशहाल होगा और धन दौलत की वजह से इनकी जिंदगी खुशी से बीतेगी। धन दौलत से खुशी नहीं मिलती, खुशी तो तब मिलती है जब मनचाहा जीवन साथी मिले। इंसान के मन में तुम जैसे लोग लालच पैदा करते हैं, समझे कि नहीं? इन दोनों की शादी न होने का कारण जमीन और धन है ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। माई। हाँ।
देखो गणपति, इंसान को जमीन जायदाद की जरूरत नहीं होती, उसे चाहिए प्यार और अपनों का साथ। इसके बगैर वो इंसान नहीं होता। रानी, हाँ? दे दो। ठीक है, जाओ। ये लीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। रानी, हाँ? आओ। अरे अरे अरे, रानी, रानी संभल के। बहुत अच्छे। गांव में किसी की जरूरत हो तो उसकी शादी करवा देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, पर खुद शादी नहीं कर सकते। बाबूजी, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे किसको क्या फर्क पड़ता है? हाँ? अरे मैं तो अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? आपकी देखभाल करने के लिए इतने सारे नौकर हैं तो। हाँ है ना। सोने जैसे घर में लाखों नौकर होने से क्या होता है? जब लक्ष्मी जैसी बहू नहीं तो वो घर घर नहीं होता। देखो, उम्र में हम तुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन आखिर सोचना समझना तो तुझे ही है। फिर भी हम तेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है तुझ पर। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे इसलिए दुखी हैं? नहीं रे, हम तेरे आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हैं। सूर्या, औरत और आदमी का साथ होना बहुत ही जरूरी होता है, ये बात तो अच्छी तरह समझ ले। देख, तुझे अभी नहीं, उम्र ढलने के बाद ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। मुझे किसी के साथ की कमी महसूस नहीं होती। मेरे बारे में ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। क्या रे, क्या मतलब है? तू क्या जिंदगी भर शादी नहीं करेगा? पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारेगा? किसने कहा मैं अकेला हूं? मेरे साथ आप लोग हैं, मेरी जान से प्यारी रानी है, मेरे लिए जान देने वाला मेरा भाई सत्या भी है। कहीं चोट तो नहीं लगी? You idiot! तुमने अपनी कार से मेरी कार को चक्कर क्यों मारा? चक्कर मारना नहीं, टक्कर मारना कहते हैं। चक्कर तो मैं लगाऊंगा यदि तुम मुझसे प्यार करोगी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करूंगा। हम दोनों चक्कर चलाएंगे। अरे क्या गंचक क्यों रे? अकेली लड़की को देखकर छेड़ता है, यही तेरी मर्दानगी है? ए, अपने काम से काम रख रहे। देख, मैं इसको अभी किस करूंगा, देखता हूँ तू क्या कर लेगा। क्या? हाँ, देखता हूँ तू क्या कर लेगा। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, चल आजा, आजा आजा, किस करके देखा। चला, देख, तेरे आजा। सामने अभी किस करूंगा। अरे देखता हूँ कमाल तू क्या यार, करेगा। आजा। अरे करना किस? What you want to do? Hey, oh my God! छी छी छी, मुंह से बदबू आ रही, जा ब्रश करके आ। हे श्री, क्यों जाने मन, इसको पीटोगी नहीं? अपन नहीं बाप, ये अपन तो चला। अपनी बर्बादी कब होगी बताओ? हे श्री, बताओ। पहले बड़े भैया की शादी होगी, फिर हमारी शादी होगी, और क्या पता वो तुम्हें पसंद करे ही नहीं। बताओ। अरे हिंदी तो सीख ले। Come on, tell me. आजा।